उसमें कुछ लोग हैं जो हमारे हिंदू भाइयों को हमसे तोड़ना चाहते हैं, अलग करना चाहते हैं। मैं एक बात साफ कहना चाहता हूं मुसलमान भाइयों, बहनों और बुजुर्गों, कि इस देश के अंदर में हमारे हिंदू भाई कट्टर नहीं है, हमारा मुसलमान भाई कट्टर नहीं है। ये कट्टर वो लोग हैं जो सत्ता को काबिज करना चाहते हैं और अलग अलग तरह के हथकंडे अपनाना चाहते हैं। अलग अलग हथकंडे अपनाकर एक भाई को दूसरे भाई से लड़ा रहे हैं, एक भाई को दूसरे भाई से जंग करा रहे हैं। कभी पुलवामा करा करके ये, कभी कश्मीर के अंदर में अभी कुछ दिनों पहले 26 लोगों को ये पूछ करके मारा गया कि तुम हिंदू हो कि मुसलमान हो, और मीडिया ने इसे पूरा तरजीह दिया और पूरे सोशल मीडिया में ये फैला आग की तरह कि मुसलमान नाम पूछ करके तुम्हारे लोगों को मारा है। मीडिया में जोरों शोर से चलने लगी, अरे मोदी जी जरा बताओ कि 300 किलो आरडीएक्स जो कहां से आया पुलवामा में, उस पुलवामा में वो गाड़ियां कहां घुस गई, कैसे घुसी, उसका तो पता तुम्हें नहीं चला। आज तक नहीं मालूम कि वो आरडीएक्स 300 किलो आरडीएक्स कहां से आ गया। लेकिन जैसे ही अभी हाल के दिनों में जो कश्मीर में सान्या हुआ, जो वहां पे हमारे माओ के सिंदूर को उजाड़ा गया, ये कहा गया कि नाम पूछ करके कि फला आदमी है, नाम पूछ करके उसको गोली मार दी गई। ये कौन बेबुनियाद बात फैला रहा है? ये कौन लोग हैं और ये किसकी मीडिया और चैनल्स है? मैं आपको बताऊं कि ये सारी मीडिया और चैनल्स के मालिक ये वो लोग हैं जो आज से नहीं, रसूलुल्लाह के वक्त से हमारे दुश्मन हैं, हम भाइयों के बीच में नफरत डालने वाले लोग हैं। इसे हमें समझने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। आज हालत इतना खराब हो गया है हिंदुस्तान का, हालत हाजरा पे कोई बात आज के डेट में मसाजिद में नहीं होती। मसाजिद में यह कह दिया गया कि यहां सिर्फ अल्लाह का जिक्र करने की जगह है, और वो मौलाना, वो इमाम साहब लोग, कोई गोल टोपी, कोई लंबी टोपी, कोई छोटी दाढ़ी, कोई बड़ी दाढ़ी, कोई रंग बिरंगी टोपी, हमें जात और फिरके बिरादरी में बांट दिया गया। मुसलमानों समझो, इनके साजिशों को समझो। मुसलमानों, हमें बांट दिया गया सिर्फ इसलिए कि तुम कमजोर हो जाओ, क्योंकि इन्हें एक थ्योरी मालूम है कि एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, एक उंगली से घी नहीं निकल सकती, घी को तिगड़ी करनी पड़ती है। किसी ताकत को आजमाना है तो एक पतली सी छड़ी ले लो और उस पतली के छड़ी के बीच के सीने को पकड़ो और उसको तोड़ने की कोशिश करो, तो तुमको एहसास होगा कि उसमें ताकत कितनी लगानी पड़ती है। और उसको अगर तोड़ना है तो दो अलग अलग लोग छड़ी के एक सिरे को पकड़े और छड़ी के दूसरे सिरे को पकड़े, मुझे लगता है 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, वो छड़ी टूट जाएगी, टूट जाएगी।
हमें बांट करके ये लोग हमारी ताकत को कमजोर कर रहे हैं। मुसलमानों, समझने की जरूरत है। हम बट गए हैं, हम फिरके और बिरादरी में बट गए हैं। मैं अभी आपके इलाके में बैंक रोड की मस्जिद में नमाज पढ़ रहा था। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है मुसलमानों कि अल्लाह ने तुम्हें 5 वक्त की नमाज अदा करने के लिए अपने रसूल के जरिए से तुम्हारे पास पैगाम को भेजा और तुमने उसके पैगाम को ठुकरा दिया। ये आज कुरान हदीस से दूर होने का सजा हमें मिल रही है। मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं, मस्जिदों में सफेद कम हो रही है। मगरिब के वक्त में तुम घर में बैठ करके टीवी न्यूज देख रहे हो, सीरियल देख रहे हो। तुम्हें फिक्र नहीं है मुसलमानों कि तुम किसकी उम्मत हो। तुम उसकी उम्मत हो जिसे कहा जाता है सरवरे कायनात, पूरे कायनात का रूह मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पूरे कायनात का रूह। हम उसकी उम्मत है और हमने अपने इस्लाम के तौर तरीकों को छोड़ दिया है। आज हम सिर्फ और सिर्फ जो जलीलो ख्वार हो रहे हैं उसकी वही तो वजह है। मसाजिद से दूरी, कुरान से दूरी और फिरके और बिरादरी में बंटने के बाद आज हमारा हाल इस तरह का हो गया है। मुसलमानों, समझो। कब समझोगे? तुम्हारे बच्चों को आतंकवादी कहा जाता है, तुम्हारे बच्चे को यह कहा जाता है कि मदरसे में जो बच्चे पढ़ते हैं वो आतंक